अब ये स्टॉर्म ड्रेन्स मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि 2019 में ये शहर बारिश में नहीं डूबा था। उसकी वजह ये थी कि वो क्लीन कराची मूवमेंट जो FWO के साथ हमने की थी, उससे हमने बड़े नालों से कचरा निकाल लिया था और वो कचरा निकलने के बाद पानी बह गया। 2020 में मैं कहता चला गया टीवी के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पे, हर जगह। फाइनली मैंने कहा कराची ब्रेस योरसेल्फ क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि क्या होगा, और जो हो गया वो हमने प्रेडिक्ट किया था, वो कराची डूब गया। अब ये फेडरल गवर्नमेंट ही करा रही है। मुझे बड़ा एक अजीब सा तमाशा नजर आता है टीवी के ऊपर। जब भी टीवी चैनल घुमाओ तो वो इश्तिहार एक पे इश्तिहार दिए जा रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले। वो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो बड़े ज़माने से एग्जिस्टेंस में थी, ये तो बड़ी पुरानी है। काम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट NDMA के थ्रू, 5 कोर के थ्रू, FWO के थ्रू फंडिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट 1.13 ट्रिलियन। नाले साफ कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, इंक्रोचमेंट हटा रही है फेडरल गवर्नमेंट, साइडों की रोडें बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, रीसेटलमेंट करा रही है फेडरल गवर्नमेंट, K4 बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, फायर ब्रिगेड ला रही है फेडरल गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्टेशन का भी एक ग्रीन लाइन के अलावा भी एक मंसूबा है खुर्रम, मैं आपको इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर मैं आपको एक अच्छी और खबर दूंगा, वो भी ला रही है फेडरल गवर्नमेंट। इश्तिहार चला रहे हैं ये भी एक साइंस मुझे समझ में नहीं आई। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चला रहे हैं। और इन्होंने कमिटमेंट की थी, वो आगे अमेरिका से नहीं है, CV लेके गए थे। वो CV लेके गए हुए एक बच्चे की जिसने कभी 5 रुपए खुद से काम नहीं किया, सब कुछ इनहेरिट कर गया। वो भी अगर एक बड़ी, मैं ज़रा उनकी बात करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, जितने लोग देख रहे हैं टीवी के ऊपर, सरासर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाएं, कोई चीज़ छुपी भी नहीं होती उसमें। वो बिलावल बेबी की, वो बेबी बिलावल की ज़रा वो क्लिक करें, उनकी सारी आपको वो आ जाएगी एसेट की लिस्ट। वो एसेट की लिस्ट में बड़े मजे की बात है कि अरबों के एसेट्स, मुल्क के अंदर तो छोड़े, मुल्क के बाहर। और मैंने नेशनल असेंबली की एक दफा तकरीर में खड़े होकर दिखाई भी थी, अरबों के एसेट्स जो कि मुल्क के बाहर हैं वो इनहेरिट किए हैं, माने विरसे में मिले हैं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी वालदा मोहतरमा बीबी शहीद भी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके वालिद भी पाकिस्तान के ही सदर बने। तो सारी इनहेरिटेड एसेट, सारे विरसे में एसेट बाहर मुल्क के कैसे मिल गए, ये मुझे समझ में नहीं आई। दुबई में घर है तो विरसे में मिले हुए, बिल्डिंग तो विरसे में मिली, बैंक में कैश है तो विरसे में मिला। ये काला धंधा ठीक है भैया, माल बनाओ, हवाले से बाहर भेजो, फिर इंतजार छुपा के रखो, फिर इंतजार करो कि कोई खानदान वाला अल्लाह ताला के पास चला जाए, फिर बोलो कि जी सारा का सारा मुझे विरासत में छोड़ गया, वो तो चला गया, उससे पूछ लें। अरे ये कौन सी साइंस है। तो वो उन्हीं मौसूफ की CV लेके वो गए हुए, पता नहीं कहाँ गए, अमेरिका गए शायद जी, पता नहीं वहां से क्या लेने गए। CM साहब खुद घूमते रहते हैं CM के प्लेन में जबकि CM खुद नहीं है, और सवाल पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब जब CM साथ था तो चौपर में कैसे बैठे थे, KP गवर्नमेंट के, खुद घूम रहे हैं। मैं उस दिन देख रहा था नेशनल असेंबली के अंदर, जिस दिन ये बजट की सेशन था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे समझ आई कि हमारी खवातीन जो MNAs हैं, चाहे वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई एक, ये हर पॉलिटिकल जमात में होता है, कोई 2-4 इधर इकट्ठे होते हैं, 2-4 इधर इकट्ठे होते हैं, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ये हर जमात में है। जिस जमात को उठा लें, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी, वहाँ पे लाइक माइंडेड ग्रुप्स छोटे छोटे अंदर बन जाते हैं,
पोजीशंस लेते हैं लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका के अंदर तो एक दूसरे के खिलाफ डिबेट कर रहे होते हैं और उसके बाद जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम। मगर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जो हमारी ख़वातीन MNAs हैं नेशनल असेंबली में, जो रिजर्व सीट पे आई हैं, उसमें 99% पॉलिटिकल वर्कर हैं, बल्कि 100% ही पॉलिटिकल वर्कर हैं। कोई ना कोई कहीं कोई लाहौर में थी, कोई कराची में थी, कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर थी। और मैं थोड़ा राइट पे देखा, नून लीग वाली जो हमारी ख़वातीन, हमारी ऑनरेबल मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली की, वो किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। ये इनहेरिटेड पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स विरसे में मिलती है। यहाँ पॉलिटिकल वर्कर की कोई नहीं घूमता रहता है मोहम्मद जुबैर टीवी के ऊपर बैठे बैठे, सेनेट का टिकट तो उसको मिल नहीं सकता। तो ये इनका हाल है। तो वंस अगेन मैं शरफुद्दीन भाई आपको वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह आपका जो तजुर्बा, वसी तजुर्बा है, ख़ास तौर पे CPLC वाला, उसमें आप हमारी मदद भी करेंगे और कराची वालों की मदद करेंगे ख़ास तौर पे, बल्कि पूरे सिंध में मदद करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे लेके चलते हैं। ये भी बात कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, PTI की टॉप लीडरशिप, खान साहब से लेके हमारे अली जदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आफ्ताब सिद्दीकी मौजूद हैं, शहजाद मौजूद हैं, खुर्रम शेरजमान मौजूद हैं और समीर शेख साहब मौजूद हैं, और जितने हमारे PTI के जो वर्कर यहाँ मौजूद हैं उन सबको मैं एक तो शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने वेलकम किया मुझे। और अली जदी साहब ने सही कहा कि ये 10 साल पहले या 11 साल 12 साल पहले मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था। और ये सिर्फ आपके साथ, मैं राज तो नहीं है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। खान साहब जो है, खान साहब ने उस वक्त मेरी मुलाकात मेरी करवाई थी, हमारे आरिफ अली साहब ने, फिरदौस शमीम साहब भी थे, इमरान इस्माइल साहब भी थे। तो उस वक्त मैं डबल माइंडेड था और मगर ये है कि वो ठीक है, वो टाइम शायद लिखा हुआ नहीं था, मगर मैंने अब ये एहसास किया, इस चीज़ का एहसास भी हुआ और इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि PTI एक वाहिद जमात है, हम यंगस्टर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए जो करप्शन के ख़िलाफ़ और गुर्बत के ख़िलाफ़ जिन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये वाहिद जमात है जिन्होंने करप्शन के ऊपर अभी भी आवाज़ उठाते हैं। लोग कहते हैं कि अभी ये करप्शन, चोर चोर, मेरे ख्याल में ये चोर और करप्शन की जब तक हम आवाज़ नहीं उठाते रहेंगे, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, ये हमें आवाज़ जारी रखनी पड़ेगी। इसलिए कि आवाम की आवाज़ है ये। लोग तंग आ गए हैं, लोग बेजार आ गए हैं। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, कनेक्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि आप अगर थाने जाएं और थाने में जब तक आपका कनेक्शन ना हो तो FIR कटे, जब तक आप पैसे ना दें तो FIR ना कटे। अच्छे ऑफिसर्स पुलिस में मौजूद हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, ऐसा नहीं है, मगर जब आपका निज़ाम सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट हो जाए तो अली जदी साहब ने जिस तरह कहा कि आप किस तरह एक तब्दीली ला सकते हैं सही तरीके की। तो ये एक वाहिद जमात है, मैं सिंसियरली ऑनेस्टली कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये वो जमात है जो डिलीवर इंशाल्लाह आगे करेगी और आगे इलेक्शन जीतेगी भी। और इसमें आवाम जो देख रही है, ज़ाहिर है मुश्किलात हैं बहुत, ये कोई एक दिन या 1 साल 2 साल का काम नहीं है, इसमें सालों साल लग जाएंगे, मगर एक सही डायरेक्शन में अगर आप चलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ उसका रिज़ल्ट सामने आएगा। मैं अपनी खिदमात बिल्कुल मैंने पेश की हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। अब ये पार्टी लीडरशिप की बात है कि वो क्या मुझे ज़िम्मेदारी देते हैं, मगर जो भी ज़िम्मेदारी मुझे दी जाएगी मैं ऑनेस्टली और सिंसियरली काम करूँगा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मेरे दोस्त हैं, जानते हैं मुझे। मैं वो काम करूँगा आवाम की खिदमत के लिए। आवाम जो शहरी है, जो अंदरूनी सिंध की भी और कराची की ख़ास तौर पे जो मुश्किलात होंगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरे गवर्नर साहब के साथ भी मीटिंग एक हो चुकी है और उनको भी मैंने 2-3 मैंने आइडियाज़ दिए हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम उसी लाइंस पे काम करेंगे, बिकॉज अब भी कराची के जो हालात हैं क्राइम के हवाले से अच्छे नहीं हैं। तो ये जो कैमरास की बात होती है, सेफ सिटी की बात होती है, मुझे पता है, सबको पता है, ये सब बैठे हुए हैं। अब तो इन्होंने गवर्नमेंट में बैठ के इन्होंने देखा है, इनके साथ बैठे हैं कि ये सारे के सारे जो कैमराज हैं और ये जो सेफ सिटी की बात होती है, इसमें करप्शन आ जाएगी तो कैसे आप सेफ सिटी की बात करेंगे। तो इसको सेव करने के लिए ज़ाहिर है हम लोगों ने जदोजहद करनी है। मेरी अपनी खिदमात मौजूद हैं और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा
खान साहब की भी शुक्रिया अदा करूँगा, टॉप लीडरशिप की शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने मुझे मौका दिया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये अल्लाह ताला मदद करेगा मेरी, इंशाअल्लाह मेरी अपनी पूरी कोशिश होगी कि मैं आम शहरी जो है उसको मैं उनके जो मसाइल हैं उसको एड्रेस किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सब सवाल आपसे ये है कि ग्रीनलैंड के लिए आपने कहा उसका बहुत सारा काम रहता है, आपने कहा आफ्ताब भाई आप अपडेट कर दें इसको। नहीं ठीक है, आप बताएं। ये मुझे अब लेटेस्ट पोजीशन आपको पता देखिए जी, ये ग्रीनलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ज़िम्मेदारी बेसिकली सिंध हुकूमत की थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पिछली हुकूमत ने मुकम्मल करना था और सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि ग्रीनलैंड की जो बसेस हैं, जो उसका आईटी सिस्टम है, उसको मुकम्मल करके आज से 2 साल पहले शुरू करना था। 2 साल पहले सिंध हुकूमत का जब वक्त आ गया उसकी इनाग्रेशन का, तो उस वक्त उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास ना तो ये काबिलियत है, ना हम इस लायक हैं क्योंकि हम नालायक हैं, तो मेहरबानी फरमा के वफाकी हुकूमत जो है इसका आईटी सिस्टम, इसकी बसेस जो है वो इंपोर्ट करके हमें तैयार करा के पूरा हलवा पका के कुछ टाइम 2 साल चलाने के बाद हमें ट्रांसफ़र करें, तो फिर हम इसको चलाएंगे। अब जाहिर है कि कराची का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। हम तो अब इसको उनकी ब्लैकमेलिंग कहें या जो भी कहें, उसके अंदर कराची के लोगों की खातिर हमने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो काम मुकम्मल करा रही है जो ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, जिसके अंदर वो नाकाम हो गए। अली भाई आप कुछ इसका जवाब देना ज़रूरी है। चलें, अच्छा है, करने दें, मतलब कुछ तो काम कर लें। वो अभी तक तो टीवी के ऊपर आके बातें करते थे, अभी तो देखेंगे डिलीवरी क्या है उनकी। मुझे समझ में नहीं आई कि उनको क्यों चूज़ किया, कोई ना कोई वजह होगी। कोई कह रहा पर्ची, कोई कह रहा सर कोटा, मुझे नहीं पता, जो भी है वो तो उनको पता होगा, वो मतलब उनकी हुकूमत है। लेकिन हम तो डिलीवरी पे बात करेंगे ना। मैं अभी तक उनकी डिलीवरी कोई ख़ास नहीं है, उम्मीद करते हैं कि कोई कराची के लिए अच्छा कर दें। मैं सिर्फ एक बात इसमें कर दूं, बाकी आफ्ताब भाई खुरम जवाब देंगे कि अभी हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अनाउंस करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट 20 साल का फॉर कराची पोर्ट कासिम में। तो जितना थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं 15-20 MGD, वो तो हम एडिशनल पोर्ट कासिम से हम के अंदर हम कर रहे हैं। लेकिन आफ्ताब भाई आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के लिए पानी की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है और ढाबे जी से पानी लाने का इशू है। K4 का जो मंसूबा था वो 2011 में उसकी फिजिबिलिटी PC1 वगैरह बने और 2016 में स्टार्ट हुआ था। और ये मंसूबा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वसासत से 50-50% था, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 12.5 बिलियन रुपीस अपने दे दिए थे और 2018 में इस मंसूबे को मुकम्मल होना था। जिस वक्त हम गवर्नमेंट में आए और कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी, तो वहाँ जब हमने इसको देखा टेक्निकली, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, फरदौस शमीम भी है, नजीब हारून भी है, हम लोगों ने जब देखा तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे फेलियर था। और वही साबित हुआ जिस वक्त नेस्पाक को इसकी वेटिंग के लिए ऑडिटर मुकर्रर किया गया, तो नेस्पाक ने बताया कि ये ओपन कैनाल जो आ रही है ये फिजिबल नहीं है। अब इसको फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है। लास्ट ईयर जब ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आया था, उसके तहत वापडा इसके ऊपर काम कर रही है। 100 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर क्लोज HDP पाइपलाइन डाली जाएगी 1 मीटर डाये की, उसमें सेंसर होंगे। ये पाइप बाहर से आ रहा है और इसका जो असद उमर साहब इसको देख रहे हैं, 2023 सितंबर 2023 में ये मुकम्मल उसने डेट दी है कंप्लीशन की। अब हमारा इसमें सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी की लाइन डाल के हम वहाँ पानी ला के कराची शहर में दे देंगे। क्या सिंध गवर्नमेंट उस वक्त तक पंपिंग स्टेशन बना लेगी? क्या सिंध गवर्नमेंट उस वक्त तक पावर स्टेशन बना लेगी?
ऑगमेंटेशन का काम सिंध गवर्नमेंट कर लेगी। ये अब आप लोगों का भी काम है कि सिंध गवर्नमेंट से पूछें कि ये सिंध गवर्नमेंट फेडरल जब आप अपना काम कर देगी तो सिंध को भी अपना काम करना होगा, तो कराची को पानी मिलेगा और ये 260 MGG होगा। ठीक है जी।